तो किस बेणेश्वर पे क्या बात करवाना चाह रहे थे आप? देखो, हम लोग कार्यक्रम जो हुआ पहले तो सभी को बुलाया था हमको हाँ, हाँ। कार्यक्रम में। और वहां पे सभी को नमस्कार, मैं हूं सज्जन कटारा और कल बेणेश्वर धाम पर जो बहस हुई उमेश जी डामोर विधायक आजपुर और मनालाल जी सांसद साहब उदयपुर के भाषण के दौरान जो बहस हुई, आप सब लोगों ने वो वीडियो देखा। उस वीडियो को लेकर के, उस बहस को लेकर के, उस घटना को लेकर के हमारा साथ में आजपुर से विधायक उमेश जी डामोर साहब जुड़ चुके हैं। उनसे हम खास बातचीत करेंगे, कल हुआ क्या, किस मुद्दे पर बहस हुई, किन मुद्दों पर बातचीत हुई, वो पूरी बात हम उमेश जी डामोर से कर रहे हैं। तो बन रही है हमारे साथ में। हेलो। हाँ सर, जोहार, गुड मॉर्निंग। जोहार, गुड मॉर्निंग। सर, कल के जो उद्घाटन समारोह था वहाँ पे बेणेश्वर में, हाँ, भाई। तो उसमें उद्बोधन में सर, जैसे आप बीच में, जैसे वो मन्नालाल जी सांसद साहब का भाषण था, उसमें आप रोक रहे थे कि ये आदिवासी धर्म पूर्वी है और बेणेश्वर पे बात करो, तो किस बेणेश्वर पे क्या बात करवाना चाह रहे थे आप? देखो, हम लोग कार्यक्रम जो हुआ पहले तो सभी को बुलाया था हमको हाँ, हाँ। कार्यक्रम में। और वहां पे पहले मेरा स्पीच हो गया था। इसके बाद उन्होंने मन्ना लाल जी का नंबर आया और हम्म, उन्होंने इस तरह से हिंदू पे, जातिवाद पे, बाहरी ताकतवर यहाँ पे आई हुई है, हाँ, हाँ, यहाँ पे संगठन काम कर रहा है, इस तरह से कई सारे आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करा। हाँ, मैंने कहा बेणेश्वर का ये मेले का उद्घाटन है हाँ, हाँ, और इस मेले के उद्घाटन संबंधित बात करो, इस बेणेश्वर का इतिहास के बारे में बात करो, विकास संबंधित बात करो, इस मेले में अपन अच्छा सा अच्छा क्या कर सकते हैं उस पे बात करनी चाहिए। आप हम्म, यहाँ पे जाति धर्म की बात करने की क्या जरूरत है यहाँ पे? और हाँ, हाँ, आदिवासी हिंदू है या नहीं है उस पे आपको यहाँ पे चर्चा करने की जरूरत ही नहीं। पहली बात, हम्म, आदिवासी तो धर्म पूर्व भी आदिवासी है। हाँ, हम्म, जब हिंदू पहला है कि आदिवासी पहला है? आदिवासी पहले से है, धर्म बाद आया है। हाँ, हाँ। तो उस पे हमारी थोड़ी वो होगी आपस में मत है। वो फिर जैसे कई बार बोलते भी हैं, उनके पोस्ट भी आती है, और कल भी वो कह रहे थे कि ये जो चर्च और ईसाइयों से प्रभावित है, झारखंड से ये जो चीजें हैं, इस तरफ जो आंदोलन चल रहा है वो वहां से आया है, इस तरह की हम्म। बात। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, उनका यही काम है, लोगों को भड़काने का काम है। पहली बात तो उनके जो बच्चे पढ़ते हैं ना, पहले हम्म, तो उनसे ये सवाल, आप कभी मौका मिले तो उनको ये पूछना कि आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कौन से हम्म, विद्यालयों में पढ़ते हैं आपके बच्चे। हाँ, हाँ, उनके जो कहाँ पढ़ते हैं, एक बार तो उनका डाटा लीजिए आप। हाँ, 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 अब ये कहीं न कहीं, अब मैं समझता हूँ कि आरएसएस के द्वारा लगाए गए ये लोग हैं हम्म, और ये एमपी बन गए, इसलिए उनको स्पेशल ये जिम्मेदारी दी गई है कि इस टीएसपी एरिया के अंदर इस नई पार्टी जो है, हम्म, जो गरीब और आदिवासियों की हितैषी पार्टी है, उसको किस तरह से रोका जाए। तो हाँ, ये हाँ, लोग जाति और धर्म पे लोगों को भड़का के यहाँ पे काम करना चाह रहे हैं। सीधी हाँ, सी हाँ, बात वो है ये। हाँ, हाँ। बेणेश्वर को लेकर के कल आप कह रहे थे कि टीएडी विभाग के मंत्री जी खराड़ी साहब के बारे में, कि मैंने वहां पर सदन में भी मांग उठाई कि बेणेश्वर को कम से कम जितना बजट आप 1,500 करोड़ का बता रहे थे, उसमें से कुछ बजट दिया जाए। तो देखो, 10 10 लाख रुपए का आप कह रहे थे। कलेक्टर साहब से बात हुई तो क्या कुछ मिला है अभी वहां बेणेश्वर में बजट? टीएडी के मैंने पहले विधानसभा के अंदर 295 के अंदर भी आवाज उठाई थी। इसके बाद तारंगी क्वेश्चन भी मैंने लगा रखे हैं। हाँ, हाँ, और मैंने, मेरा कहने का मतलब ये था कि टीएडी जो है अलग से बजट, हाँ, हाँ, वो 1.5 करोड़ बजट है। हाँ, हाँ, 1,500 करोड़ बजट है, 1,500 करोड़ रुपए। हाँ, हाँ, तो उस बजट का भी हमारे, ये मेला भी हमारे टीएसपी एरिया में पड़ता है, तो हाँ, उस हाँ, मेले के लिए भी स्पेशल बजट ये कर सकते हैं। हाँ, हाँ, लेकिन मंत्री साहब नहीं दे रहे हैं। हाँ, और हाँ, 10 लाख भी नहीं दिए, मैंने आज पता करा तो दिया ही नहीं है उन्होंने। अच्छा, खाली अच्छा, घोषणा कर दी है। ये हाँ, भी मेले का मैनेजमेंट को लेके 10 लाख रुपए सहयोग करने वाले थे, वो हाँ, भी नहीं दिए उन्होंने। हाँ, अब हाँ, वहां पे स्थानीय जो मेरे सामने विधायक हरा गोपी चंद जी मीणा, हाँ, हाँ, वो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। अब 10 साल की राजनीतिक उन्होंने भी करे, उन्होंने कभी मेले के लिए और बेणेश्वर के लिए कुछ नहीं करा उन्होंने। हाँ, 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 अब टीएडी मंत्री है तो टीएडी मंत्री से उनसे बात करके कुछ तो सहयोग कराना चाहिए। अब मैं विधायक बनने के बाद 15 लाख का मैंने भवन दे रखा वहां पे। हाँ, अभी हाँ, 5 लाख की टंकी बना रहा हूँ वहां पे मैं। हाँ, इसके हाँ, अलावा जो जो हो वो, और मेले के अंदर भी मैं सहयोग कर रहा हूँ। हाँ, मैंने हाँ, कहा हम लोग नील सत्ता है हमारे पास, फिर भी इतना सहयोग कर रहे थे, तुम लोग तो बैठे हुए हैं यहाँ पे सत्ता में बैठे हुए, हाँ, डबल हाँ, इंजन की सरकार की बात करते हो आप लोग। हाँ, तो हाँ, आप तो कुछ विकास की बात किया करो। यहाँ पे जाति धर्म पे बात करके क्या मतलब है? यहाँ पे कोई विकास की बात करो ना। ये 4 राज्य के लोग यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, तो हाँ, हाँ, 4 राज्य के लोग, जनता जो आती है वो वापस उनके राज्य में जाएगी, तो वो बात है कुछ अच्छा मैसेज लेके जाए। ऐसा हम्म, बात होनी चाहिए, ऐसा विकास होना चाहिए इस
बेड़ेश्वर के अंदर, इस पे हम्म बात नहीं, बस हिंदू जाति इस पे बात कर रहे हैं। देश दुनिया की राजनीति यहाँ पे बेड़ेश्वर में आके करने से क्या मतलब है? हम्म। ये चीज है। तो उस बहस में हम देख रहे थे कि पूर्व विधायक जी गोपीचंद जी मीणा जी भी कुछ कह रहे थे, वो उनकी क्या डिमांड थी, वो क्या कहना चाह रहे थे? देखो, गोपीचंद जी तो पूरी तरह से बौखला गए हैं। हम्म उनको अभी तो यूं हो गया है कि राज्य के अंदर मेरी सरकार है तो मैं, मतलब एक तानाशाही वाली वो कर रहे हैं एक तरह से। हम्म वो उनकी चलने वाली है नहीं, पहली बात तो। हम्म उनको ये कर्मचारियों को डरा सकता है, लेकिन नेताओं को थोड़ा डरा सकता है। आम जनता को थोड़ा, आम जनता सबक सिखाएगी उनको। हम्म अभी कई सारे कर्मचारियों को इन्होंने अभी विद्युत विभाग के अंदर हमारे कई लोगों को ट्रांसफर करने का काम करा। दूसरे कर्मचारी को अभी पंचायती राज में मदन जी दिलावर है, तो वो पहले से दिमाग से डैमेज है। तो हम्म उनके मंत्री को एसपी से जाके मिल मिल के लोगों को पंचायती राज में एलडीसी वगैरह सेक्रेटरी को परेशान करने का काम कर रहे हैं। तो हम्म। उससे कोई हम डरने वाले नहीं, हम लड़ेंगे उसके लिए। तो वो बहस जो वीडियो में दिख रही उतनी है कि आगे कुछ और मामला बड़ा था? मामला तो वही, बात तो वही हुई है, लगभग 10 एक मिनट चली होगी बहस, हाँ इससे हाँ। ज्यादा नहीं चली है। फिर तो ये उड़ के चले गए फिर। वहां पे बहस। वागड़ के पूर्व जो कैबिनेट मंत्री है महेंद्र सिंह जी मालवीय साहब भी बैठे हुए थे, तो उनकी तरफ से कुछ बयानबाजी हुई क्या? मालवीय साहब जी तो एक शब्द नहीं बोले, ना धन सिंह रावत जी शब्द बोले हैं, हाँ क्योंकि हाँ। उनको खुद को मंच पे जितने भी बीजेपी के संगठन के लोग बैठे थे, उनको सबको पता था कि हम्म मन्नालाल जी रावत गलत बोल रहे हैं, है ना? हम्म। इसलिए वो बोले ही नहीं। अब हाँ गोपीचंद बोल रहा था, अब गोपीचंद को तो मन्नालाल जी को दिखाना था कि मैं आपकी सुरक्षा कर रहा हूँ, हाँ क्योंकि हाँ विधानसभा बुलाने वाला गोपीचंद ही है। हाँ अब हाँ। इसका जो निमंत्रण पत्र जो बनाया है, वो हम्म इसमें क्या है कि कलेक्टर के द्वारा जो बनाया था वो अलग था, और हम्म उन्होंने जो बनाया वो अलग था। मैंने हम्म कलेक्टर साहब को भी 2 दिन पहले अवगत कराया, मैंने कलेक्टर साहब से बात करी, कलेक्टर साहब ने ना के दिया कि ये निमंत्रण हमारी तरफ से, हमारे प्रशासन की तरफ से है ही नहीं। हाँ हाँ। तो वो एक तरह से इस गोपीचंद के पूरा ये रणनीति थी, इस तरह से ये कार्यक्रम सेट करने का, और मेरा भी नाम डाल रखा था उसके अंदर। फिर भी हम वहां पे गए, और एक तो ये 3 घंटे तो लेट आए, फिर हम्म। आके यहाँ पे अलग अलग बातें करेंगे, तो हम थोड़ा स्वीकार करेंगे इस चीज को। बिल्कुल आखिरी सवाल, हिंदू हम्म। धर्म को लेकर के, धर्म कोड को लेकर के विवाद चलते जा रहे हैं, और आदिवासी विचारधारा के सांसद साहब रोज जी और तमाम नेता कहते हैं कि आदिवासी धर्म पूर्वी है, और फिर मनालाल जी रावत और भी विचारधारा के जो लोग हैं वो कहते हैं कि आदिवासी हिंदू है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि आदिवासी धर्मपूर्वी है, हम्म और आदिवासी का हमारा नियम अलग है। हम, हमारी पूजा पद्धति अलग है, हम्म सब चीजें अलग है हमारी। हम तो हम्म धर्मपूर्वी आदिवासी है, तो हम उसी को मानेंगे। नहीं, हम्म हमारा धर्म अलग से होना चाहिए आदिवासी भाई। आजादी से पहले हमारा धर्म कोड अलग था। हम्म हाँ, लेकिन कहीं के दोनों सरकारें आई, इसके बाद षड्यंत्र रचा उन्होंने कि आदिवासियों को किस तरह से बांटा जाए। हम्म हाँ, इसके आधार पे हमको अलग अलग किया गया। बाकी हमारा पहले था, जब आज हम लोग लगातार अभी 5 6 7 10 साल से हम लड़ रहे हैं, इससे पहले हमारा कोई लड़ने वाला नहीं था। हम्म। हाँ, बहुत इसलिए बहुत हमारी धन्यवाद आवाज सर। नहीं उठी। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपका कीमती समय दिया उसके लिए, और तो थैंक यू सर। ओके, है ना? ओके ओके, ओके धन्यवाद सर, ओके आपको सर, भी। ओके। ओके। तो ये थे हमारे साथ में उमेश जी डामोर, विधायक आसपुर, जिनसे हमने खास बातचीत की और कल के मुद्दों पर चर्चा की कि आदिवासी धर्म कोड को लेकर के बात हुई, और वहां पर जैसा उदयपुर के सांसद मनोहर रावत जी के भाषण के बाद में जिस तरह से मामला गर्मा गया, उन सारी बातों को लेकर के हमने उमेश जी डामोर साहब से बातचीत की। इन सारी बातचीत को लेकर के, कल की घटना को लेकर के आप सब क्या विचार रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।